मेरे चैनल मार्गदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एजुकेशन सब्जेक्ट के मेरे चैनल मार्गदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एजुकेशन के सब्जेक्ट यूजीसी नेट के सब्जेक्ट यूनिट 1 से मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताऊंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड व्हाट इज़ टीचिंग के बारे में जानेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक्स रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, टीचिंग एंड टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ टीचिंग, टीचिंग क्या होता है। टीचिंग को पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले टीचिंग को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। द वर्ड टीचिंग इज़ derived from the word teaching of the English language, which means to learn, that is by making a subject matter a medium. We call teaching only the exchange of ideas or mutual interaction between things he द टीचर एंड द लर्नर। ठीक है, ये मैंने पढ़ा। तो ये इसमें बताया है टीचिंग यानी कि हिंदी में इसे शिक्षण कहेंगे। शिक्षण एक सामाजिक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स क्या करता है कि एक वस्तु, एक कंटेंट लेता है, कंटेंट को माध्यम बना के क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इंट्रैक्शन होता है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, थॉट एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। सो इससे आई एम श्योर दैट आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इससे टीचिंग क्या होता है। अब एक डेफिनेशन स्टार्टर्स के लिए हम लोग देख लेते हैं। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल्स नीड एक्सपीरियंस एंड फीलिंग एंड इंटरव्यूइंग सो दैट दे लर्न पर्टिकुलर थिंग एंड गो बियॉन्ड द गिवन। मतलब इसमें ये एक प्रोसेस है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, अटेंडिंग टू पीपल को जो अटेंड कर रहे हैं उसमें उसके नीड्स, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, ऑल द थिंग्स को देख के उससे ऊपर जाने की कोशिश की जाती है, जिसमें उससे भी ज़्यादा वो उसके बारे में जान सके। जो एक कंटेंट हम लेते हैं उसके बारे में वो सीख सके, एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में वो सीख सके, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। इसके डेफिनेशंस को देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाने के लिए हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है हमारा, टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट between a more mature personality and a less mature one, which designed to future the education of the later। यानी कि टीचिंग क्या है, एक कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन एंड मोर मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच क्या होता है, और एक लेस मैच्योर पर्सनैलिटी स्टूडेंट है और मोर मैच्योर पर्सनैलिटी यहाँ टीचर को बोला गया है, जिसके बीच क्या होता है, डिज़ाइंस किए जाते हैं, उसके फर्दर को डिज़ाइन किए जाते हैं। लाइक एक कॉन्टेक्ट बनाया जाता है दोनों के बीच में, और एजुकेशन में स्टूडेंट्स को सीखने पे ध्यान दिया जाता है। एक मैच्योर पर्सनैलिटी जो उसको सब कुछ पता है, और एक लेस मैच्योर पर्सनैलिटी जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको सिखाने का काम टीचिंग में होता है। ओके, सो मॉरिसन एंड डीवी एक्सप्रेस दिस कॉन्सेप्ट टू ऑफ टीचिंग बाय एन इक्वेशन इन्होंने दिया हुआ एक, जो इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। टीचिंग इज लर्निंग एज सेलिंग इज टू बाइंग। तो इसमें इन्होंने कहा है कि टीचिंग एक लर्निंग है जिसको सेलिंग और बाइंग किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे सेलिंग टीचर कर रहा है और बाइंग स्टूडेंट कर रहा है। ओके, इन द वर्ड ऑफ जॉन ने क्या कहा है, टीचिंग इज द अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन, there are gap obstruction which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing। इन्होंने कहा है कि जो कोर्स वो कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स वो अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। स्मिथ डिफाइंड teaching is a system of action intent of induced learning। तो जो लर्निंग किया जा रहा है उसमें क्या एक्शन के थ्रू भी हम लोग लर्निंग को सीख रहे हैं टीचिंग में। तो फिर इन्होंने गेने ने जो परिभाषा दी है उसको देख लीजिए। टीचिंग इज अ फॉर्म इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग
द बिहेवियर पोटेंशियल अनदर पर्सन। स्मिथ ने कहा है कि जो बिहेवियर को एम तक पहुंचने के लिए जो दूसरे पर्सन को हेल्प करते हैं, दूसरे पर्सन को उसके बिहेवियर को अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करके उसे चेंज करते हैं, ये टीचिंग है। Smith the further extended the definition of teaching सिस्टम ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग एन एजेंट। टीचिंग में एक इन्वॉल्वमेंट है एजेंट का, एक सिस्टम है जो इसमें एक इन्वॉल्व है, एक एजेंट है। एंड ऑफ इन व्यू a situation including two sets of factors those over which the agent has no control। ओके, क्लास साइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल, फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब वो उसमें कोई कंट्रोल नहीं, वो सारा कुछ कर रहा है, क्लास साइज को देख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल्स को, फिजिकल फैसिलिटी उसको डेवलप करा रहा है, तो ये सारी चीज़ करके एंड दोस ही कैन मोडिफाई सच एस टेक्निक एंड मतलब वो हर तरह की चीज़ें कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि उसे डेवलप करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो हर तरह की चीज़ें कर रहा है एंड उसके अच्छा इम्प्रूव करने के लिए उसे टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज का यूज़ कर रहा है, अच्छे मेथड्स को यूज़ कर रहा है कि वो अधिक से अधिक लर्निंग को अपने अंदर ले सकें। तो इसका बेसिकली टीचिंग का ये डेफिनेशन इन्होंने दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वन देख लेते हैं, टाइप ऑफ टीचिंग को देख लेते हैं। टीचिंग का टाइप क्या है ना, ओके। सो टाइप ऑफ टीचिंग क्या है हमारा? टाइप ऑफ ऑटोक्रेटिक को हम लोग देख लेते हैं। ऑटोक्रेटिक जो है हमारा, ऑटोक्रेटिक में क्या कहा गया है? ऑटोक्रेटिक में जो है ऑटोक्रेटिक में हम बात कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है फ्रेंड, ये जो होते हैं टीचर सेंट्रिक होती है, पूरी तरह से टीचर सेंट्रिक होती है। एक फिनोमेना में रख के जो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, मोर मैच्योर पर्सन जो होते हैं, वो लेस मैच्योर पर्सन को एजुकेशन देता है, सिखाता है, ठीक है, लर्निंग कराता है। तो लर्निंग कराता है तो उसमें वो क्या करता है, उसके फ्यूचर का डिसीजंस जो होता है ना, वो उसके फ्यूचर का डिसीजन टीचर ही लेता है। ये क्या है? टीचर सेंट्रिक है, ठीक है, टीचर सेंट्रिक है ये है जो टीचर सेंट्रिक है। तो इसमें स्टूडेंट्स का जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसका एम है, उसका गोल है, यहाँ पर टीचर के हाथ में होता है पूरी तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेमोक्रेटिक में क्या होता है? डेमोक्रेटिक में आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक में ये स्टूडेंट इंटरपर्सनल सेंट्रिक है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल एजुकेशन जिसमें टीचर लेक्चर मेथड से पढ़ाता है, हाई लेवल के स्टूडेंट हायर लेवल में ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कुछ जानता है, यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को कुछ नहीं पता है, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कुछ जानता है, यहाँ पर स्टूडेंट पूरा हर सब कुछ जान रहा है। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इसका क्या होता है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फीडबैक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट का, ठीक है। टीचर के लिए क्या होता है, टीचिंग में उसमें वो अगर लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है और स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रहा है, स्टूडेंट नहीं सीख पा रहा है, तो टीचर को यहाँ पर मेथड्स अपना चेंज करना होगा। डेमोक्रेटिक में मेथड्स अपना चेंज करना होगा, टीचर अपना मेथड्स को यहाँ पर चेंज कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, स्टूडेंट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाता है। अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर यहाँ पर मेथड को चेंज करेगा। यहाँ पर पूरी तरह से स्टूडेंट्स डिसीजन लेने के लिए ले सकता है, ठीक है, अपने एम को डिसाइड करता है, अपने गोल सेट कर सकता है और फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, ठीक है, डिसीजन ले सकता है फ्यूचर्स के। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं माफ़ कीजिएगा, सॉरी, देख लेते हैं आगे लेज़र-फेयर टीचिंग के बारे में देख लेते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन आए, बच्चे समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, जैसा है वैसा ही पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट का डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्टूडेंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना टीचर कमांड दे रहा है ना स्टूडेंट कमांड दे रहा है, बस क्लास चल रहा है, तो वो ना सोच रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, चलो स्टूडेंट ने अपने आप सीख जाएंगे, वो इस तरह से बिहेव कर लाइक चलो स्टूडेंट अपने आप सीख जाएंगे। ये सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। सब्जेक्ट जो मिला मैंने पढ़ा दिया, बस मेरा काम ख़त्म, अब मुझे कुछ नहीं पता, ओके, वो इस तरह से मतलब बिहेव कर रहे हैं कि सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया, स्टूडेंट सीख रहा तो भी ठीक, नहीं सीख रहा तो भी ठीक, इस तरह से वो चलते हैं इसमें, ठीक है। तो लेज़र-फेयर में क्या होता है, ये सब्जेक्ट
सेंट्रिक होता है, ठीक है, सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेचर। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेचर्स है। नेक्स्ट टॉपिक में नेचर है। नेचर देख लेते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोविजन फॉर डिज़ायरेबल इन इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट के पॉजिटिव वे में जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसमें स्टूडेंट पॉजिटिव वे में जाएंगे, एक पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। स्टूडेंट को पॉजिटिव वे में जाएंगे इसमें, और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन सीखते हैं, मतलब सारी सकारात्मक सोच के थ्रू एक सही इंफॉर्मेशन जो होती है उसके थ्रू एजुकेशन डेवलप करेंगे। इट इज़ काउजिंग लर्निंग। अब बस कोई भी रीज़न हो, बस उसमें स्टूडेंट्स को लर्निंग ही लेना है, लर्निंग को देखा जाता है, लर्निंग कितना हो रहा है स्टूडेंट्स में, इसको हम लोग फोकस करेंगे। उसको लर्न करना है, स्टूडेंट को सीखना है, मैक्सिमम लर्निंग कराना है, इस पर फोकस करेंगे हम लोग। सेलेक्टेड कंटेंट जो होंगे उनको ही नॉलेज देंगे, स्टूडेंट्स को लर्न करवाएंगे, कितना सीख रहा है नहीं सीख रहा है। नीड एंड इफ़ेक्टिव प्लानिंग करेंगे। क्लास जब भी हम लोग टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक लेसन प्लान बनाते हैं। विदाउट लेसन प्लान हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट नहीं सीख सकता है। तो एक इफ़ेक्टिव प्लान के लिए उसकी नीड को जानकर हम जब प्लानिंग करते हैं तो वो क्लास काफ़ी इफेक्टिव होता है। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज द लर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, उसके लर्निंग के लिए उनका कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो हम लर्निंग में स्टूडेंट को सीखने में उनका फैसिलिटेटर का काम नहीं कर पाएंगे, है ना। सो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मैंने आपको बताया, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। स्टूडेंट के डिसीजन वो खुद ले सकता है, वो सीखने में उसे हम मदद जरूर करेंगे, उन्हें सही अगर स्टूडेंट नहीं सीख पा रहा है तो फिर मेथड चेंज करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। प्रोग्रेसिव लीड टू इमोशनल स्टेबिलिटी, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, डेवलप करेंगे कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सके, और लर्निंग के थ्रू उसे अपने आप में सीख कर सकें। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, ठीक है। तो उसे अगर कोई स्टूडेंट वीक है क्लास में, 100% जब हम अपना देते हैं इफ़ेक्टिव क्लास में, कोई स्टूडेंट्स होता है जो 90% ले लेता है, कोई स्टूडेंट्स 10% ही लेता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो एवरेज से कम है उसे हम रेमेडियल क्लासेस देंगे, डायग्नोस्टिक करेंगे उनका, ठीक है, उपचार करेंगे। हेल्पिंग द चाइल्ड टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज इन्वायरमेंट, उसे अपने इन्वायरमेंट में हेल्प करेंगे, ओके, उसे अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए हेल्प करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग की क्या क्या मेथड्स देख लेते हैं हम लोग। सो मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर मेथड, मैंने आपको बताया लेक्चर मेथड क्या होता है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कुछ जानता है, कम मैच्योर वाले में हम लोग नहीं कर सकते इसको यूज़। टेक्स्ट बुक मेथड, टेक्स्ट बुक से पढ़ा दिया बस, इधर उधर के बाहर के नॉलेज को हम ध्यान नहीं देंगे। सोशलाइज्ड डिसर्टेशन, सेमिनार्स पैनल्स, इसके थ्रू उसके डेवलप करेंगे, है ना। सुपरवाइज्ड स्टडी, इस तरह की स्टडी कराएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करेंगे। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, पहले स्टूडेंट को एग्जांपल्स देके टॉपिक उनसे उन्हें एक्सप्लेन करवाएंगे, उनसे खुद से एक्सप्लेन करवाएंगे ताकि वो खुद से एक्सप्लेन कर सकें। डिडक्टिव में क्या करेंगे कि वो उनको बताएंगे पहले और फिर खुद से, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जाम्पल से खुद से ही दे दें, ऐसा करेंगे। सोर्स मेथड, इधर उधर सोर्स कलेक्ट करके नॉलेज बढ़ाएंगे उनका, ओके। रोल प्ले मेथड, ठीक है, रोल प्ले मेथड इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन। प्ले वे मेथड से खिलाएंगे, खेल खेल में, ओके। केस स्टडी टॉपिक दे दिया उन्हें और वो सीख रहे हैं, काउंसलिंग्स के थ्रू उनको सिखाएंगे, ओके। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन लर्निंग करवाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पढ़ाई करना है यहाँ पर उनको, ओके। सो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, ठीक है। प्यूपल टीचर प्यूपल, ठीक है।
टीचर पीपल टीचिंग, ठीक है। टीचर पीपल टीचिंग, स्टूडेंट और यहाँ पर दो चीज़ों का ज़रूरत होता है हमें इस टीचिंग के लिए। क्या रिक्वायरमेंट है? टीचर और पीपल हो गया, टीचिंग हो रहा है। फिर करिकुलम हमें चाहिए होगा, टीचर पीपल रिलेशनशिप के बीच करिकुलम चाहिए होगा। अच्छा करिकुलम होगा तो एजुकेशन अच्छा होगा। सोसाइटी की नीड्स होती ही है इसमें, सोसाइटी के थ्रू हमें सीखने में उन्हें मदद करना चाहिए। टेक्स्ट बुक नॉलेज सिर्फ नहीं देना है उन्हें, ठीक है। टीचर पीपल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू सिखाएंगे स्टूडेंट्स को, डिफरेंट एक्टिविटीज़ देंगे उन्हें। ओके, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। टीचर पीपल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उन्हें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे कि बच्चा तो स्कूल में मैं ध्यान दे रही तो पढ़ रहा है, बट लर्निंग कर रहा है, आप घर में बता रहे हो कि नहीं कर रहा है तो कर रहा है। ये सब कुछ इन्वॉल्वमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग टीचिंग एड्स में क्या क्या है? मोटिवेशन, फर्स्ट वन है हमारा मोटिवेशन। टीचिंग और मोटिवेशन, बच्चे को टीचिंग एड्स क्या है? ये हम खुद से उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि वो खुद से सीखे। उन्हें तुमसे हो सकता है, तुम ये कर सकते हो, उन्हें ये चीज़ बताएंगे और वो मोटिवेट होंगे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के थ्रू उन्हें सिखाएंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। ओके, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन करा है या फिर मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है तो मैं उनसे शेयर करूँगी, है ना। इस तरह की चीज़ें मैं उनको बताऊँगी। ओके, डिस्करेजमेंट, ग्रामिंग, इंक्रीज वोकाबुलरी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। इफेक्टिव टीचिंग कब हो सकता है? ऑडियो एड्स, वीडियो, विजुअल ऐप, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्मार्टफोन्स, पिक्चर बोर्ड्स, टीवी, ड्रामा, सिनेमा, इस तरह के थ्रू भी हम उनका लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इस तरह हमने टॉपिक 1 को पूरी तरह से क्लियर करके हमने देख लिया है। अब हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स से और ज़रूरतमंदों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।